बर्तन पूछ के। Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. वीकेंड का व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इस दिन वेदर बहुत अच्छा था। वैसे तो सुबह उठते ही जैसे ही बाहर रोशनी होती है मैं हर रूम के कर्टेन्स हटा देती हूँ कि बाहर से रोशनी आए। कैसा भी मौसम हो, भले ही बारिश हो रही हो, स्नो हो रही हो, फिर भी डे लाइट तो अंदर आती ही आती है। अदरवाइज पूरा दिन फिर इन्हीं इलेक्ट्रिकल बल्ब्स और इन्हीं की रोशनी में बीत जाता है। और पता नहीं क्यों डिम लाइट से मुझे थोड़ी सी एंजाइटी भी होती है। मुझे ब्राइट स्पेसेस ज़्यादा पसंद आते हैं। जब शुरू शुरू में इस कंट्री में आए थे तो ये ग्लूमी सा वेदर देख के बड़ी ही घबराहट सी होती थी, स्पेशली विंटर्स में, कि बाहर बस अंधेरा ही अंधेरा है, हर टाइम बारिश ही हो रही है। सुबह 8 बजे तक अंधेरा है, 3:30 4 बजे फिर अंधेरा हुए जा रहा है। और जब इंडिया में थी तब मुझे कंप्लेन रहती थी कि हाय बस पूरा साल गर्मी ही है, बस 1 2 महीना ही ठंड का होता है। तो धीरे धीरे फिर रियलाइज किया कि इंसान कितना नाशुक्रा होता है ना, जो उसके पास होता है उसकी उसे कभी कदर होती ही नहीं है। जब उस चीज से वो दूर चला जाता है तब उस चीज की कदर होती है। तो अब खैर कैसा भी वेदर हो, आई एंजॉय। मैंने अपने तरीके ढूंढ लिए हैं और आई थिंक यही लाइफ लेसन होते हैं जो धीरे धीरे आप लर्न करते जाते हैं। तो खैर अभी ऊपर आई थी मैं और बेडरूम मैंने अपना अच्छे से सेट कर दिया है। और एक बार आपका बेडरूम सेट हो जाए ना, बेडिंग ही सही से हो जाए, तो आपका रूम बहुत ही अच्छा लगने लगता है। और बहुत ही सिंपल सा ये एक टास्क होता है कि आप रूम का बस बेड बना दें तो रूम अपने आप ही सजा सवरा सा लगने लगता है। और अभी मैं आई हूँ ऊपर एटिक में और एटिक का बेडरूम ठीक करने के लिए। वैसे तो विकास ठीक कर ही देते हैं, बट फिर भी मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा सही करके आ जाऊँ। अभी कुछ टाइम से ईवी जो है वो मेरे पास बेड पे ही सो रही है। एक तो ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और रात को भाई वो लड़की कपड़ा बिल्कुल ओढ़ती नहीं है, फिर डर लगता है कि कहीं पर जुकाम बुखार कुछ हो ना जाए। और फिर विकास का काम भी आजकल ऐसा हो रहा है कि वो लेट नाइट वर्क करते रहते हैं, तो फिर वो ऊपर ही सो जाते हैं। तो ये बेड क्रिसमस के टाइम पे हमने ओपन करा था अपना और ये तब से खुला ही है। तो वैसे तो उन्होंने सारा ठीक ही कर दिया था और जिस तरीके से उन्होंने किया था मैंने फिर इसको ज़्यादा छेड़ा नहीं, बस थोड़ी सी बेडिंग सही कर दी थी। और इधर हमारी ईवी मैडम जो है ये भी उठ के आ गई हैं और आते ही एटिक में वो कुछ ना कुछ तो ढूंढ लेती ही है अपना खेलने कूदने के लिए। अद्वी जो है वो अपना रूम खुद से ही करती है। हालांकि जब मैं ये काम कर रही थी तो वो सोई हुई थी, लाइक जाग तो रही थी पर हाँ उठी नहीं थी बेड से। फिर मैं नीचे आई, यहाँ ब्रेकफास्ट की तैयारी करने लगी और इस टाइम तक अद्वी जो है वो भी नीचे आ गई थी। और वो वीकेंड पे तो मेक श्योर करती ही करती है कि वो अपना बेड खुद से बना ले। कपड़े भी जो मैं फोल्ड करती हूँ अगर उसके कपड़े हैं तो वो खुद से ही लगाती है। तो धीरे धीरे इन चीज़ों में भी वो इंडिपेंडेंट हो रही है और बहुत सारी चीज़ें सीखती भी जा रही है। क्योंकि अब ऐसा लगता है कि बस 4 5 साल है फिर वो भी यूनिवर्सिटी चली जाएगी। आई डोंट नो कि यहीं शेफील्ड में रहेगी या कहीं बाहर रहेगी। तो ये कुछ चीज़ें उसको आनी ही चाहिए। बच्चों के लिए यहाँ ब्रेकफास्ट में मैं आज वॉफल्स बना रही हूँ और बहुत ही सिंपल सा एगलेस एक बैटर रेडी करूँगी। मेरा जो ये सैंडविच मेकर है ना, इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स हैं जो आप अटैच कर सकते हैं, तो वॉफल्स की भी है। तो इसकी मैंने चेंज कर दी थी और अभी मैं इसको गर्म होने के लिए रख दूंगी। मीनवाइल यहाँ पे हम बैटर रेडी कर लेते हैं। तो मैंने 2 राइप बनानास यहाँ पे लिए हैं और ये ओवर राइप नहीं थे तो बहुत मीठे नहीं हैं। तो इनको मैंने ऐसे ही फोक से मैश कर लिया है और इसके बाद मैंने इसमें ब्राउन शुगर डाली है। आप चाहें तो इसमें वाइट भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मैंने 4 टीस्पून के करीब डाली है और फिर शुगर के साथ इसको एक बार अच्छे से मैश कर लेंगे।
अभी यहाँ पे मैंने अंदाजे से इसमें दूध ऐड करा है, बट ये क्वार्टर कप के करीब होगा। बट फाइनल कंसिस्टेंसी आप देख लेना, आप उस हिसाब से लिक्विड इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। आप पानी से भी बना सकते हैं, लेकिन मिल्क से ये है कि टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बढ़िया रहता है। इसके बाद मैं इसके अंदर आटा ऐड कर रही हूँ और चमचे से मैं डाल रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने ये 3 लेडल भर के यहाँ पे डाला है, बट ये 1 कप का मेजरमेंट है। और इसके बाद इसको हमें फिर से मिक्स करना है। हल्के हाथ से एक ही डायरेक्शन में आप इसको करते रहें, नहीं तो गुठलियां पड़ जाती हैं। विस्कर हो तो आप उसका यूज़ कर लें। और बिल्कुल थोड़ा सा इसके अंदर सॉल्ट जाएगा, इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन टेस्ट बैलेंस हो जाता है। एक्स्ट्रा फ्लेवरिंग के लिए मैंने थोड़ा सा इसके अंदर वनीला एक्सट्रैक्ट ऐड करा है। और यहाँ पे हमारा जो ये बैटर है ये ऑलमोस्ट रेडी है, और इसको एज सच रेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी से वफ़ल्स चाहिए तो आप यहाँ पे थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर सकते हैं, लाइक 1/8 टीस्पून के करीब। मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को ऐसा ही पसंद आता है। और ये एक ऐसा वर्सेटाइल बैटर है ना, मैं इसी से इनके पैनकेक भी बना देती हूँ। बस उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी रनी रखती हूँ, थोड़ा सा दूध और ज़्यादा जाता है। तो जो डाउन प्लेट है ना, उसके ऊपर मैंने बटर लगा दिया है और 1-1.5 लेडल भर के मैंने ये वफल का मिक्स इसके अंदर ऐड कर दिया है। ऊपर वाली जो प्लेट है उस पर मैं बटर नहीं लगाती हूँ फिलहाल, अदरवाइज वो बटर नीचे आ जाता है। और यहाँ पे मैंने विकास का ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है। रोटी है, घर का बना अचार है, दूध है और च्यवनप्राश वाले लड्डू हैं, क्योंकि वो वफल्स वगैरह खाते नहीं हैं। और बस थोड़ी ही देर बाद आपके जो वफल है वो ऑलमोस्ट यहाँ रेडी हो जाएंगे। तो अभी ये हाफ वे डन है। इस पॉइंट पे मैं ऊपर की तरफ जो है इसमें बटर लगा दूंगी और फिर इसको और सेकूंगी। जब भी आप वफल मेकर में इस तरह से वफल्स बनाए ना, मेक श्योर के बैटर डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक आप उसको बिल्कुल खोलना मत, अदरवाइज शेप उसकी बेकार हो जाएगी। तो टाइम लगता है थोड़ा सा इनको बनने में, बट वही है कि बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बहुत पसंद आती हैं, तो उनको ये चीज़ बहुत पसंद है। और मैं कोशिश करती हूँ कि किसी ना किसी तरह से फ्रूट उनकी डाइट में इंक्लूड कर दूँ, क्योंकि अलग से फ्रूट दे के बच्चों को बिठाना, इट इज़ अ टास्क इन माई हाउस। और यहाँ पे वफ़ल्स हमारे रेडी हो गए हैं और आप जैसे चाहें इनको सर्व कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा न्यूटेला लिया है और हल्की सी लेयर ऊपर लगा दी है, बाकी आप शुगर डस्ट करके फ्रूट्स वगैरह ऊपर से डाल के भी दे सकते हैं। तो जैसे आपका मन करे, जिस तरीके से आप सर्व करना चाहें। बट मैंने बनाना ऐड करा है तो मैं एक्स्ट्रा कोई फ्रूट इस टाइम पे नहीं दे रही हूँ बच्चों को। साथ में जो है वो दूध पियेंगे एंड इट इज़ ए कंप्लीट मील फॉर देम, और एक दिन की शुरुआत करने के लिए बिल्कुल सही है। Look, These pieces need cutting. yeah. If you. I'll cut later. You eat this one first. वीकेंड का जो टाइम होता है ना, इसमें मैं थोड़ी मील प्रेप भी करके रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि बस सारे ही मील्स प्रिपेयर करती हूँ, लेकिन इंग्रेडिएंट प्रेप करना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है कि स्मूथ वीक के लिए, क्योंकि बहुत सारे काम आपको करने होते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं डोसा बैटर प्रिपेयर कर रही हूँ, सोकिंग का जो काम होता है वो कर रही हूँ, और थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में एवरी वीक मैं चेंज करती ही रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं ये सोना मसूरी राइस। इडली राइस नहीं है मेरे पास, लेकिन एक बार हम ये राइस ले आए थे, और ये हमारे घर में एज सच किसी को दाल चावल या फिर खिचड़ी वगैरह बनाऊं तो किसी को पसंद नहीं आए थे, तो डोसा में मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो हाफ कप मैंने यहाँ पे राइस लिया है, हाफ कप मैं इसके अंदर कीनुआ ऐड कर रही हूँ, और हाफ कप ही इसके अंदर मैं साबुत उड़द की दाल जो धुली हुई होती है वो ऐड करूँगी, और साथ ही हाफ कप इसके अंदर रागी जाएगा। और जिस टाइम मैंने रागी ऐड करा ना, विकास वाज सेइंग कि अच्छा ये सरसों है क्या।
सरसों और बस आधा चम्मच के करीब मैं इसमें मेथी दाना ऐड करूंगी। तो सारी ही चीज़ें आपको इक्वल क्वांटिटी में लेनी है इस वाले बैटर के लिए, और ये बहुत अच्छे से फर्मेंट होता है और एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। Evie, what you doing? To like my thingy. On your hand. No, Then nothing. show me. Show me. Look. What is that thingy up there? Yeah, because I'm recording. Why? Show me the eraser. और ईवी को ना आजकल हाइड करना चीज़ों को बहुत ही अच्छे से आ गया है, नई नई चीज़ें सीखती जा रही है। तो जो डोसा बैटर के लिए मैंने ग्रेन्स लिए थे उनको अच्छे से वॉश करके और मैंने सोख होने के लिए रख दिया है, शाम तक अच्छे से सोख हो जाएंगे। और क्लीनिंग का टास्क आज शेयरिंग टास्क है, तो विकास यहाँ पे वैक्यूम कर रहे हैं। मैं नीचे थोड़ी देर बच्चों के साथ बैठी थी तो वो ऊपर वैक्यूम कर आए थे। यूजुअली नीचे का मैं ही करती हूँ, देन ही सेड कि चलो नीचे भी मैं ही कर देता हूँ आज, एंड आई वाज लाइक ओके। तो वी शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ भी पॉसिबल हो पाता है हर एक टास्क में। और बस इसके बाद नहा धो के मैं आ गई हूँ नीचे, और यहाँ पे अब किचन का लंच का जो काम है वो मैं कर रही हूँ। कुछ एक प्रेप जो है वो शाम के लिए अगले दिनों के लिए भी यहाँ पे मैं करके रखूँगी। तो ग्रीन्स लेकर आई थी मैं, स्प्रिंग ग्रीन्स के नाम से यहाँ पे मिलते हैं, और इसका जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल मूली के पत्तों जैसा होता है। तो जब भी मन करता है ना कि मुझे मूली के पत्तों वाली भुज्जी खानी है, भुज्जी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो मैं ये लेकर आती हूँ। और ये एक बंच में ना, नहीं, एक पैकेट में 3 बंच आते हैं। तो एक तो मैंने साग में यूज़ कर लिया था, 2 यहाँ पे बचे हुए थे, तो उसको मैंने अच्छे से वॉश करके और चॉप कर लिया था, और थोड़ा सा पानी प्रेशर कुकर में डाल के और वो ग्रीन्स मैंने ऐड कर दिए हैं। इसके बाद मैंने स्टीमर लगा के, बेबी पोटैटोज थे कुछ मेरे पास तो वो मैंने रख दिए हैं। दोनों चीज़ें जो हैं वो एक साथ ही उबल जाएंगी, बस एक ही विसल लगाएं, उसमें ही ये ऑलमोस्ट डन हो जाती हैं। साथ साथ यहाँ पे और भी काम होते रहते हैं। घर के काम ऐसे हैं ना जो ख़त्म ही नहीं होते हैं, इट्स नेवर एंडिंग, और एक के बाद एक कुछ ना कुछ चलता रहता है, और ये साइकिल भी डेली चलती ही रहती है। और उसको अगर हम इंजॉय करके करते हैं ना तो काम करना आसान हो जाता है। अदरवाइज बहुत मोनोटोनस है, कई बार होता है कि मन नहीं कर रहा भाई करने का, पर फिर दिमाग में यही आता है कि और कौन करेगा, घर हमारा है, परिवार हमारा है, इसका काम हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो प्रेशर कुकर में विसल आ गई थी एक, और फिर मैंने उसको बंद कर दिया था। बेबी पोटैटोज जो होते हैं ना वो बहुत ही जल्दी कुक हो जाते हैं, और टाइम के साथ साथ मैंने लर्न किया है कि पानी में डाल के आलू को बॉईल करने से अच्छा है कि आप उसको स्टीम करें, उससे उसके अंदर वाटर बहुत ज़्यादा नहीं जाता है। और अगर आपको आलू का पराठा बनाना है, टिक्की बनानी है, तो बहुत ही सूखे सूखे से आपके आलू रहते हैं, और वो चांस नहीं होता है कि आपके जो पराठे हैं वो फट जाएंगे, या फिर टिक्की जो है वो बिखर जाएगी, या उसमें लेस सा आ जाएगा। तो स्टीम करना इज़ बेस्ट, और ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और अब मैं हमेशा आलू को स्टीम ही करती हूँ। वैसे माइक्रोवेव में भी बहुत अच्छे से आप बॉईल कर सकते हैं आलूओं को। तो यहाँ पे साहब और मैं दोनों बातें कर रहे हैं, और साथ साथ मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, और वो अदबद के जो है मेरी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और वो कैमरा के सामने आए ही जा रहे हैं। सारे सामने ही हड़ोगे भाई, पूरी वीडियो में सामने हड़ोगे। यहाँ पे आए थे वो एप्पल कट करने के लिए, और अभी बस यही बात चली थी, और एप्पल वॉश किया था ना तो ऊपर से छींटे मेरे ऊपर मार के गए, और मैं बोल रही थी कि कपड़ों के ऊपर भी लग गए।
तो ये जो छोटे छोटे से मोमेंट होते हैं ना हमारी लाइफ के, ये बहुत एनर्जी देते हैं। हंसी मजाक करना, चलते जाते बात कर लेना, कुछ भी जोक क्रैक कर देना, तो यही है, मुझे तो यही लगता है, बस यही है जिंदगी का सार, यही मैंने अपने घर में देखा है। एंड आई एम वेरी लकी, एक लड़की का सपना होता है ना कि जो उसको पार्टनर मिले ना वो उसके पापा के जैसा हो। एंड आई एम सो लकी अबाउट इट कि विकास ऐसे ही हैं, उतने ही केयरिंग है जैसे पापा मम्मी के लिए केयरिंग थे, पापा हमारे लिए केयरिंग थे, विकास भी एग्जैक्टली ऐसे ही हैं। तो चलिए अभी यहाँ पे आपके साथ एक प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ। ये मुझे मेरे पीआर में रिसीव हुआ है, क्विंटिस ब्रांड का है, जो अमेजोन पे अवेलेबल है। दीज आर रिचार्जेबल लाइट, जो यूएसबी के थ्रू आप चार्ज कर सकते हैं, और इनके अंदर सेंसर है। तो किसी भी कबर्ड में या कोई ऐसा स्पेस, मोशन सेंसर है इनके अंदर के, आप कहीं भी जा रहे हैं, आप वहां पे इस लाइट को लगा दे, जो अंधेरी जगह है तो आप जैसे ही जाएंगे तो एकदम से लाइट अप हो जाएगी। तो स्टेयर्स के लिए भी है ये, किसी कबर्ड में आप इसको लगा सकते हैं, क्लोजेट वगैरह में भी, बेड के पास भी आप इसको लगा सकते हैं कि रात को अगर उठना है, बड़ी लाइट कोई भी ऑन नहीं है, तो आप इसको वहां पे लगा दे, तो आप जैसे ही उठेंगे तो रोशनी हो जाएगी। वॉशरूम वगैरह में भी आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि वो होता है ना कई बार कि नींद से उठे हैं रात को और फिर बड़ी लाइट जलाने का मन नहीं होता, आंखों पे भी वो लगती है, तो ये आप लगा सकते हैं। मैं इसको वैसे अपनी किचन में यूज करने वाली हूँ, और इसके साथ 2 ये मैग्नेटिक स्ट्रिप भी आती हैं जो आप अटैच कर सकते हैं। साथ ही इन्होंने स्क्रू भी दिया हुआ है, अगर आप इसको हैंग करना चाहें तो आप इसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जैसे चाहें वैसे आप इसको प्लेस कर सकते हैं। और इसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सिंगल भी अवेलेबल है ये, और इस तरह से पेयर में भी अवेलेबल है, तो जो भी आप लेना चाहें, और काफ़ी अफोर्डेबल रेंज की है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। क्विंटिस के साथ मैंने पहले भी काम किया है, और इसमें जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे वो परसेंटेज दिखा देता है कि कितनी परसेंट ये ऑलरेडी चार्ज है। तो ये ऑलरेडी चार्ज आई थी, बाकी केबल है इसके साथ जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और इसमें आप सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं, दिन की कंटिन्यूअस अगर आपको इसको जला के रखना है, या फिर सिर्फ मोशन सेंसर वाली। और लाइट मोड भी है इसमें, आप वाइट लाइट रखें या फिर येलो आपको रखनी है, ब्राइट रखनी है, ब्राइटनेस भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कम से ज़्यादा तक। तो बहुत ही सिंपल सा एक प्रोडक्ट है, कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि हाई फाई है, बट वेरी गुड प्रोडक्ट एक्चुअली। और जितनी फैसिलिटी आपको एक छोटी सी लाइट में चाहिए वो सब है इसके अंदर। और इधर की तरफ पोर्ट है जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं, और साथ में यूज़र मैनुअल भी आता है। तो यहाँ पे ये सेंसिंग वाला मैं आपको दिखा रही थी कि जैसे ही आप थोड़े से इस लाइट के पास आते हैं ये एकदम से जो है वो लाइट अप हो जाती है। अगेन आप इसकी जो सेटिंग है वो चेंज कर सकते हैं कि आप इसको लगातार जला के रखना चाहते हैं, डे मोड में रखनी है या नाइट मोड में रखनी है। तो अगर आप इसको लेंगे, मैनुअल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। और जब भी कुछ आपको स्टिक करना हो ना किसी भी सरफेस पे, तो हमेशा उस सरफेस को अच्छे से क्लीन करें, उसके ऊपर कोई भी ग्रीस वगैरह नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज जो एडहेसिव है ना वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। मेरी इन फ्लोटिंग शेल्फ पे पहले मैंने एक लैंप रखा हुआ था, बट अभी कुछ टाइम पहले जब मैंने ये रीऑर्गेनाइज किया था तो वो लैंप हटा दिया था। तो यहाँ ना हल्का सा अंधेरा मुझे लगता ही था, तो सोच रही थी कि यहाँ के लिए कोई लाइट लूँ, बट आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद क्विंटिस, और उन्होंने मुझे ये 2 लाइट्स भेज दी हैं। तो ये दोनों ही लाइट मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। और रात को भी ना जैसे कभी होता है कि पानी ऊपर ले जाना भूल गए, नीचे आते हैं पानी लेने के लिए, तो एकदम से जो है वो रोशनी रहती है। तो बहुत ही अच्छी सी ये लाइट है, मेरी तरफ से थम्स अप। अगर आप चाहें तो बिल्कुल आप इसको ले सकते हैं, क्वालिटी अच्छी है। और क्रिसमस पे भी जो मैंने लाइट लगाई थी वो क्विंटिस की थी, मैंने आपके साथ शेयर किया ही था। तो अच्छी क्वालिटी है और एक वेल नोन ब्रांड है अमेजोन पे। तो फाइनली लाइट्स मेरी डन हो गई है, और इसके बाद साहब से आज मैंने जो है अपनी फ्लोटिंग शेल्फ ऑर्गेनाइज करवाई है। ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे ये ऐसे ऐसे लंबा ऐसे।
यस, वो पीछे कर सरका दो थोड़ा, यो नहीं, ये 3 जो है ये भगवान पीछे, और हाँ बस ये भी था यहीं पे। यही था। तो इस पूरी क्लिप से आपको क्या सीखने को मिला? यही कि जिसका काम उसी को साजे। तो साहब ने कर तो दी, बट इंस्ट्रक्शन मुझे देनी पड़ी और बहुत फनी भी हो रहा था। खैर, इधर जो हमारी भुर्जी है वो भी अच्छे से बॉईल हो गई है, और ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी ना तो थोड़ी सी और फ्लफी हो जाएगी। और साथ ही प्रेशर कुकर धो के मैंने इसमें काली दाल की खिचड़ी चढ़ा दी है। आज का मील बहुत ही सिंपल है। इसमें मैंने 1 कप चावल लिया है और आधा कप मैंने इसमें काली दाल ली है, और इसको सोक करने की ज़रूरत नहीं होती, साथ के साथ आप ले और इसके बाद इसको वॉश करके और आप चढ़ा दें। और यहाँ पे 3 से 3.25 कप के करीब मैं पानी ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा खिली खिली खिचड़ी हम नहीं खाते हैं, ये वाली थोड़ी सी मच्छी पसंद आती है। हालांकि विकास को बहुत खिली खिली पसंद है, बट बच्चों को मच्छी वाली पसंद है। तो मैं हिसाब थोड़ा सा इस तरह से रखती हूँ कि ऊपर की खिली खिली साहब को दे देती हूँ, नीचे से जो थोड़ी सी मच्छी हो जाती है ना, लाइक फ्लफ नहीं करती हूँ मैं इस वाली खिचड़ी को, और वो फिर बच्चे और मैं खा लेते हैं। और बस टेस्ट के हिसाब से मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है, ऊपर से थोड़ा सा घी डाल दिया है, एंड इट इज सिंपल कंफर्टिंग मील। और कुछ भी नहीं जाएगा, हम इसमें तड़का वगैरह भी नहीं लगाते हैं। अगर कभी बच जाती है तो फिर जो वो बासी खिचड़ी होती है ना, उसमें जो है वो हम तड़का लगा लेते हैं। और अभी यहाँ पे मैंने एयर प्यूरीफायर चला दिया था, क्योंकि जब ये स्प्रिंग ग्रीन्स होती है ना, या मूली के पत्ते होते हैं, जब आप स्टीम करते हो तो एक अलग सी महक हो जाती है पूरे ही घर में। हालांकि मैं दरवाजा बंद रखती हूँ, पर फिर भी मैं ये चला देती हूँ ताकि घर में किसी तरह की कोई स्मेल ना हो और घर जो है वो खुशबूदार ही रहे। तो यहाँ पे मैंने खिचड़ी सर्व कर दी है, बहुत अच्छी तैयार हुई थी। और खिचड़ी के साथ गुड़ और साथ में दही जरूर जाती है। पहले घी डालते हैं तो बीच बीच से पहले घी के साथ खाते हैं, उसके बाद फिर दही के साथ। तो लंच हुआ, थोड़ी देर हमने टीवी देखा, और अभी शाम का टाइम हो रहा है। नमकीन खत्म हो रही थी तो मैं यहाँ पे नमकीन बना रही हूँ मुरमुरा वाली। तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी मूंगफली जो है, बस 1 ही चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाला था, और उसी में ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें रोस्ट कर ली थी। पहले मूंगफली कर ली, उसके बाद बादाम कर लिए थे, थोड़े से काजू डाले थे, ये भी मैंने इसी के अंदर कर लिए। इसके बाद जो ये मकई पोहा होता है, ये मैंने डाल के इसी में इसको कर लिया था। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, और ये इंडियन शॉप पे इजीली आपको मिल जाता है। इसके बाद मैंने थोड़ी सी रेजिन्स और करी पत्ता जो है वो ऐड करे, और इनको भी मैंने हल्का सा यहाँ पे सौते कर लिया, जब तक कि जो ये पत्ते हैं ना बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। इसके बाद जो थोड़ा सा ऑयल था उसमें मैंने आधा चम्मच के करीब जो है वो हल्दी ऐड करी, और फिर ये मैंने मुरमुरा का पूरा पैकेट ही ऐड कर दिया था। आई डोंट नो कि ये ग्राम्स में कितना है, बट काफ़ी बड़ा पैकेट था ये वाला, इसीलिए मैंने ये बड़ा पैन भी चढ़ाया था ताकि सारी चीज़ें अच्छे से ये मिक्स हो जाएं। और बस लगातार स्लो फ्लेम पे आप इसको चलाते रहें, और मुरमुरा जो है वो थोड़ी ही देर में ये क्रिस्पी हो जाएगा। ऐसे आप क्रश करके देखें तो बिल्कुल चूरा हो जाना चाहिए, इट मीन्स इट इज़ कम्प्लीटली डन। तो सारी चीज़ें हमारी बहुत अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। 1-1.5 चम्मच ऑयल में इतनी अच्छी नमकीन तैयार होती है भाई कि बस क्या ही कहें। बाहर से लाने की आपको ज़रूरत नहीं है, और इसमें आप ऊपर से सैलेड वगैरह डाल के भी खा सकते हैं, लाइक भेलपूरी की तरह। मसालों में बस मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाला है, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करा है, दैट्स इट। बाकी आप अपने हिसाब से सीजन कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें मिक्स कर दी थी, और बहुत अच्छी नमकीन हमारी यहाँ तैयार हो गई है। जब बहुत अच्छे से ठंडी हो जाएगी, एयर टाइट कंटेनर में भर के मैं इसको स्टोर कर दूंगी, और 1 महीने तक इट इज़ डन। इधर जो सुबह हमने डोसा के ग्रेन्स भिगोए थे ना, वो मैंने अच्छे से पीस लिए थे बिना पानी डाले, और ये थिक सा बैटर हमारा रेडी हो गया है। अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर दिया है, और अब मैं इसको माइक्रोवेव में रख दूंगी बिना ऑन किए, और पूरी रात में ये अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। और बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज का ये रैंडम सा व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू so much for watching. Take care and bye bye.